भाई क्या मजे ले रही है खुशी, पूरी रात सोई है। और मेरा गुबलू अब सोया है। ये आदमी कुछ करना शुरू कर दे, मेरी जिंदगी संवर जाए और सब लोग मस्ती करेंगे। ममता से मंदिर की। बच्चों को रेडी करके मैं निकल चुका हूँ। अरे क्या मतलब और यहाँ पे डैड अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बट मैंने आउटफिट ऐसी वेयर कर लिया कि अभी पार्टी चल रही है दबा के। हैप्पी बर्थडे ब्रो। जानवी भी आज बहुत रो रही है, खुशी की भी तबीयत थोड़ी सी खराब होगी। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। एंड गाइस आज के दिन की करते हैं शुरुआत। ओम फो भाई क्या मजे ले रही है खुशी, पूरी रात सोई है। पूरी रात जागी हूँ मैं। फिर मैंने अंतिका को बोला, जब अंतिका उठ गई 12:30 बजे, मैं अंतिका उसको 2 मिनट ले ली क्योंकि लेट के सो नहीं पा रही थी, उसको ना जुकाम हो रहा है, शायद बड़ी दिक्कत हो रही थी। एंड गाइस रुड की एक अच्छी बात क्या होती है ना कि जब पूरी रात खुशी को परेशान करती है बाबू, कभी फीड कराना, कभी नहीं सो पाना, उठी रहती है, रोती रहती है, परेशान होती है, क्योंकि आपको पता है कि रात को बच्चे नहीं सोते, सुबह ही सोते हैं। तो उस टाइम खुशी से माँ ले लेती है जानवी को एंड फिर घूमती है। लेकिन रात ऐसा नहीं हुआ, मतलब कल ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज मैं बच्चों के पास सो रखा था, एंतिका बाहर सो रखी थी, तो इस चक्कर में सारा पजल सा हो गया मामला। फिर सुबह उठ के एंतिका ने ली और अभी भी एंतिका ऐसे लेके बैठी हुई है बाबू को। और मेरा गुबलू अब सोया है और अब ये दिन भर झांझ में रहेगा, मतलब पूरी दिन भर अब ये झांझ में रहने वाली है। और भगवान बस ये आदमी कुछ करना शुरू कर दे, मेरी जिंदगी संवर जाए। ये अब ऐसे ही रह गए, अब पूरा दिन ऐसे ही रह गए। स्टैब दिखा मुझे सुबह उठते इसके हाथ में, मैं कहा वाह मेरे शेर। तभी 1-2 घंटे पहले उठ गया था, जिस घंटे आपने मुझको देखा था। हाँ, और सुबह बारिश भी तो मैं ना उठी, मैंने 9 साढ़े 9 बजे मैं कहा यूवी कह रहा गुड मॉर्निंग, मैं कहा सो जाओ, कह रहा नींद नहीं आ रही और घूम रहा। एंड गाइस राजा की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब से राजा बड़ा हुआ है ना तो चीज़ें समझने बहुत लगा। सुबह उठा, इसे वॉशरूम जाना था, तो इसने, मैं सो रखा था, इसको लगा कि डैडा अभी भी सो रखे हैं, लेकिन इसको उठता हुआ देख के मैं जब तक बाहर आया तो जब तक ये शोरे को लेके वॉशरूम में जा चुका था। गेट वोट बंद करके अच्छे से वॉशरूम गया है और मुझे इतना अच्छा लगा, कहता शोरे को अंदर जा रहा, अरे भैया मुझे निक्कर तो बना दो। अरे भैया इतना तेज है, जब इसे कुछ काम होता है तो सबको भैया बोलता है, अदरवाइज सारा दिन शोरी है यूवी है एंतिका। हाँ जी भाई, आज तो आप जल्दी उठने वाले थे। जिस तरह भैंसल की तरह आप सोए ना, अगर उस भैंसल की तरह मैं सोता तो जल्दी उठ जाता। 10 बार तो आपको ठीक किया पूरी रात, 26 बार आपके भाई को पूरी रात। 10 बार में से एक ही बार आँख खोली मैंने जब। भेड़िया सा। एक तो बबीता दीदी को मैंने बुलाया तो वो कह रही है कि मैं 2 बजे ही आ जाऊँ, मैं कहा मैं सो रही हूँ। ऊपर से भैया कह रहे आपका खाना बना लो, खा के सो जाओ। अरे हाँ खा लो तो नाम, यार चलो खा ही लेते अब तो बढ़िया हो रहा है। अब तो थोड़ा सा मुझे बता, अब हिम्मत वाली लड़कियों को करो करो करो। अरे सोऊंगे तो पक्का, मैं नींद बहुत आ रही मुझे। बहुत दिन पहले ना एक मेरे दोस्त आए थे, उनमें से सारे शरारती थे। 2 बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का था। लड़का सबसे बड़ा था पर मेरे यूवी भैया से बड़ा नहीं। लड़की ने मुझे कैमरा दिया और हमने दोनों ने छुपते छुपते, एक जो शैतानी बताया था उसने ये कैमरा ले लिया। तो अभी ये रहा, ये तो रहा। कोई सेंसर आ जाए इस बात। पूरी बात बताई इसने, मेरे बेटे ने, बहुत अच्छा बच्चा है उसको बताया। एंड गाइज आज रात को है अपूर्व की बर्थडे पार्टी। अपूर्व कौन है? अभिषेक का फ्रेंड है। तो गाइज अगर सीन बन पाया एंड उस टाइम तक सबकी नींद वींद पूरी होगी, सारी चीज़ें हमारे आज के टास्क कंप्लीट हो गए, तो फिर आज हम लोग पार्टी में भी जाएंगे और सब लोग मस्ती करेंगे, डिंगला और पूल पार्टी करेंगे। यस, तो उसी के लिए प्लान। बाबू आज रात को 9 बजे पूल पार्टी है उसकी, सो उसके अकॉर्डिंगली सारे टास्क पहले कंप्लीट करने हैं, जिससे कि हम लोग 8 बजे तक फ्री रह के अपने घर में हों, तभी हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे आगे का प्लान। ठीक है? आप सोओगे नहीं लेकिन प्रॉमिस करो। अभी मैं खा गए आधा घंटा, बहुत नींद आ रही है। भाई मैं आपको सर्वर दबा दूंगा, चलो ऐसे आपको कंफर्टेबल कर। नहीं सर दबाने की नहीं, मैं आधा 1 घंटा सोऊंगी तो मेरे को हो जाएगा। मैंने बिल्कुल नहीं सोई, सच्ची मैं बता रही हूँ। मैंने 2 घंटे सोई होंगी मुश्किल से रात भर, सच में। मैं बहुत पता है क्या उसको हम ना, सोने थोड़ी आए यहाँ पे। सुनो, एक तो उस कमरे में रोशनी जल्दी आ गई, ऊपर से ना इसको कफ है, तो जैसे मैं ऐसे लिटा रही थी ऐसे कर दी, तो इसको गोद में लेके सोई रही मैं जितना सोई, और फिर मैंने इसको दी। वो देखो अब सो रही है ना। ममता से मंदिर की है तू सबसे प्यारी हूर, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। ओह तू कितना बदसूरत है। ये बंधन तो इसे देख, तू हैकर ही कह दे, हैकर ही कह दे, हैकर। वो कर रहे हैं कोडी
अगला टास्क अंतिका का लैपटॉप। सो गाइस जैसे ही ये बॉम्बे पहुंचा इसने अपना लैपटॉप खराब कर दिया। अब इसका अगला टारगेट है अंतिका का लैपटॉप। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कभी भी, वरना अंतिका का सर कलम कर देगी इसके शरीर से, है ना अंतिका? अगर अंतिका बाई चांस तू सुबह उठे तो पता लगे डिस्प्ले चली गई, तेरी इसकी भी डिस्प्ले चली गई, क्या करेगी तू? घर से निकाल दूंगी इलीगल तरीके से। यू भी ये आया है राजा का नया बैट बॉल, मम्मा ने इसकी ऑर्डर किया था। राजा कुछ कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और गाइस आप तो ये नहीं पता इसमें कितने डंडे भी हैं। हाँ, इसमें स्टम्प्स भी हैं। हाँ, एक्साइटेड क्यों हो गए राजा आप इतने? 6 डंडे होते हैं। घर में खेलोगे आप? प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। ओ माय गॉड, एक बॉल में ही है। कोई नहीं, वो आ जाएगी, छोड़ो। अभी ये देखते हैं। काफी बेहतरीन बॉलिंग साइड का स्टंप भी दिया है। राजा बैटिंग या बॉलिंग फर्स्ट? बैटिंग। क्या हुआ अभी? 2 बच्चों को संभाल सकते भाभी जी। क्यों? राजा ने खाना खिला दिया। ये समझ नहीं रही, वो समझ नहीं रहा, तो सुबह से ऑर्डर आ रहे हैं बस, और कुछ। 6 तो मैं अभी करके आया नीचे गया था जब मैं ऐसे। ये खेलने बहुत शैतान हो गया। राजा ने नहीं गिराया। किसने गिराया? खुद ही गिराया ना। शैतान का दूसरा नाम राजा चौधरी। बाबू आप सब कह रहे हैं आपने गिराया खाना तो। अरे ये एक सांस कह रहा, ओ मम्मा मेरी बॉल गिर गई, बॉल मंगवा दो। मैंने यूवी को बुलाया, यूवी आप पकड़ो, क्योंकि मैं जिस हाथ से खाना खा रही हूँ उससे पकड़ रही हूँ तो उसका वो गंदा हो गया। हाँ तो क्या अब बताओ मैं खेलूँ कैसे? मैं कहा आपका खेलना जरूरी है कि बाबू को खाना खिलाने, उधर मैं पनीर तोड़ रही, थोड़ी सी टेबल जिधर प्लेट आई जहाँ गंदी हो गया फिश। जहाँ मैंने हाथ रख के पनीर तोड़ा सारी प्लेट मेरी हो गई। किनारे पे रखी थी प्लेट, ऐसे किया नहीं किनारे पे खाने, ये तो था भी नहीं यहाँ। नहीं मुझे तो बताया गया, पर भाभी जी इस टाइम में आया ना, उस टाइम भाभी जी ऐसे हो रखी थी, मेरे बस का कुछ नहीं रहा। मैं मेकअप कर रही पहले ही आ रहा बार मेरी बोल नहीं मंगवाई, बोल मैं आ रही आपकी बोल, बोला ही तो सारी मुझे दे दो, मैंने एक बोल नहीं खानी, मेरी बोल नहीं चलेगी। 2 मिनट में नहा लूं बस मैं, ठीक है। सो गाइस बच्चा पार्टी मतलब कि खुशी, जानवी, अयंतिका, शौर्य एंड अभिषेक वो लोग जा चुके हैं सलोन, उनको कुछ काम था। मैं, यूवी एंड राजा तीनों बचे हुए हैं घर पे। तो हम लोगों को जल्दी से, मतलब मैंने खाना नहीं खाया, मुझे जल्दी से खाना खाना है। मैं खाना खा के निकलूंगा, खुशी और को पिक करूंगा, फिर हम लोग पार्टी के लिए निकलेंगे, क्योंकि अभी ऑन टाइम है आज सब कुछ। 2-3 काम थे हमारे वो नहीं हो पाए, कल कुछ काम है उनको भी करेंगे, कल के ब्लॉग में बने रहिएगा। और आज पार्टी है, थंबनेल देख के वैसे आप लोगों को पता लगी क्या होगा। तो जल्दी से चलते हैं, पार्टी में एंजॉय करते हैं, मस्ती करेंगे बहुत सारी। खुशी पूल में नहीं जा सकती, बुरा लग रहा है अभी से ही, क्योंकि बाबू की वजह से, वरना बाबू को भी ठंड लग जाएगी। तो अभी जल्दी से खाना खा के निकलते हैं, लेट नहीं करेंगे, कभी खुशी को परेशान कर देंगे। सो गाइस बच्चों को रेडी करके मैं निकल चुका हूँ फिलहाल, एंड अब सीधा हम खुशी के पास जाते हैं। और ये दोनों भाई ब्लू हो गए हैं। वाह कितनी अच्छा आउटफिट बनाई डैडा ने आपको, मस्त मजा आ गए। ले 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 गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं, एंड आप लोगों को सीधा मिलते हैं सलोन। मुझे भी कुछ काम कराना था, लेकिन अब मुझे लग नहीं रहा टाइम बचेगा, तो सीधा आप लोगों को सलोन में। चलो भाई जल्दी से, वो अभिषेक भाई के साथ गए हैं, आप आ जाओ। तो गाइस बच्चा पार्टी को मैं लेके निकलता हूँ जल्दी से। जैसे ही गाइस धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, मैं आप लोग बता नहीं सकता, इतना अच्छा हो जाता है कि चीज़ें खुद से मैनेज करना शुरू कर देते हैं। अब मेरा बच्चा इतना अच्छा है, ये राजा यूवी दोनों, यूवी तो खैर बहुत मैच्योर हो गया टचवुड, और राजा भी धीरे धीरे चीज़ें सीखता है यूवी से। तो बहुत अच्छा लगता है देख के कि ये ज़्यादा परेशान नहीं करते। दोनों भाई खेल रहे थे, जैसे मैंने दोनों को कमांड मारी कि चलो चलो अपनी शूज़ वूज़ पहन के रेडी हो। राजा भी छोटा है, नहीं पहन सकता, तो इसको जल्दी से मैंने रेडी किया, यूवी खुद से रेडी हो गया। एंड मुझे भी याद है जब यूवी छोटा था तो उसका भी ऐसे ध्यान रखना पड़ता था। अब जो जानवी है, जानवी का तो सारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ऐसे ही कि वो तो लेटी रहेगी बेचारी, बहुत छोटी है। राजा इतना बच्चा समझने लगता है चीज़ों को, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड 2 बच्चों का डैड मैं बन चुका हूँ, और एक तीसरा बच्चा यूवी जो कि हमारे पास है। और इतना मस्त बच्चा है ना भाई ये, कि इसके बाद आप जितने बच्चे देखोगे ना, मतलब सब बच्चों में कुछ कुछ कमियां आपको दिखेगी, क्योंकि ये कभी भी ऐसे नहीं करता कि अपनी तरफ से डिमांड कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो दिला दो, मुझे वो खाना है, मुझे वहाँ जाना है, जैसे बच्चे करते हैं छोटे। इसने कभी नहीं किया। मेरा बच्चा बहुत समझदार है, बहुत अच्छा बच्चा है। तो इसी तरीके से अब धीरे धीरे ये भी हो रहा है। अभी थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए अभी करता है डिमांड, ये आने वाले टाइम पे ये भी नहीं किया करेगा, वरना उसकी पिटाई कर दिया करूँगा। अभी बताऊंगा, देखो क्या कह रहा है, अपनी बुराई नहीं सुन सकता है, घीस तो तार देना, ठीक है गाइस। तो अभी जल्दी से चलते हैं। और प्राउड मॉम डैड है गाइस हम लोग, मतलब प्राउड मॉम डैड, प्राउड मॉम। अरे क्या मतलब
प्राउड मॉम डैड है मैं और खुशी। और भाई कल को मैंने इनको कमिटमेंट कर दी और कितने आदमी सुबह सुबह आएंगे भाई। जब मैं आया था ना अभी जब मैं फोटो खींच के गया तो अब यहाँ कोई भी नहीं था, मतलब एक भी आदमी नहीं था यहाँ। अभी पूल में वो सब लोग मस्ती कर रहे हैं, पूरी फैमिली है। तो हम लोग भी कल सुबह का प्लान कर रहे हैं, उस टाइम पे होपफुली कोई ना हो तो मैं बच्चों को लेके आऊंगा और हम सब लोग मस्ती करेंगे यहाँ पे बैठ के, ठीक है? 2 दिन पूल पार्टी। कौन सा था? फ्लूआ इससे पहले वाला चिंपैंजी बनाने में। भाई एक चीज और भी ऐसा यूजुअली बहुत कम होता है कि आप, मैं, राजा, हम तीनों जा रहे हो। तो ये चीज मतलब टच वुड, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। आपने मेरी फैमिली में इतनी सारी खुशियां दी। और ये देखो मेरी बच्चू मेरे साथ, कितना अच्छा लगता है। वाह, टच वुड, मैं जाने लगी किसी की थू बोरी नजर से बजाय भगवान में। और भाई मतलब अब जब भी अपनी अपनी बातें करते हैं ना, इनकी सुनने में इतना मजा आता है। ऐसी बात है राजा वो नाम बताना कौन कौन से हैं वो? फ्लूरा अच्छा, और क्रोको? राजा को पसंद नहीं वो वाला कैरेक्टर। क्रोकोडीलो मस्त पीनो। आप बताओ भैया उसका नाम है बोम्बार्डिनो क्रोकोडिल। हाँ, बोम्बार्डिनो क्रोकोडीला। चीता ही कहते हैं। और इसका नाम है बोम्बोम्बीनी। सो गाइज सुबह मेरी माँ से बात हुई तो माँ ने बताया कि भाई मुझे रात बिल्कुल नींद नहीं आई क्योंकि ये दी जो बुलंदशहर है जैसे कि आप लोग को पता ही है। और हम सब लोग यहाँ पे आ गए, शौर्या, अंतिका, हम सब बच्चे भी इधर आ गए हैं। तो अभी घर पे सिर्फ पापा और माँ बचे। यूजुअली मतलब 99% ऐसा होता ही नहीं है, कोई ना कोई घर पे रहता है क्योंकि यूवी के स्कूल चलते रहते हैं। अगर हम राजा को लेके पंजाब जाते हैं तो यूवी घर पे होता है मैक्सिमम टाइम। मतलब बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि यूवी भी हमारे साथ आया है, अदरवाइज ऐसा होता है इसके बेचारे के स्कूल एग्जाम, जैसे कहीं जाने कहते हैं एग्जाम आ गए सितंबर में एग्जाम। अब फिर ICL के टाइम पे फिर इसके एग्जाम आ जाएंगे। लेकिन फिर भी इसने मुझे कमिटमेंट करेगा मैं मैच देखना आऊँगा, तो इसीलिए मतलब मुझे बुरा भी लग रहा था माँ औरों के लिए। लेकिन माँ कहती चलो कोई नहीं, बच्चों को घुमा के लेके आ जाओ, फिर इनके स्कूल शुरू हो जाएंगे, फिर ये कहीं मस्ती नहीं कर पाएंगे जाके। सो गाइस अभी फ़िलहाल मैं सैलून आ चुका हूँ एंड शोरे लेके बैठा हुआ है बाबू को, ये देखो। और निन्नू कर रही है। इसको ना एक आदत पड़ेगी, जब तक ये गोद में रहेगी तब तक मस्त रहेगी, जैसे गोद से हटेगी तुरंत एकदम से रोना शुरू कर देगी। अब इसको पता है कि किसी गोद में हूँ, हिलेगी, शौर्य हिलेगा तो चुप रहेगी। देखो इसको लग रहा है कुछ खा रही हूँ मैं। कटिंग कल करवाने आऊँगा, आपका समझो लेट हो जाएंगे। अभी मम्मा को करा लेने दो काम, उसके बाद ठीक है। सो फाइनली हम लोग निकलने के लिए रेडी हैं और एक चीज़ मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई वही लगा लूँगी। और इतनी फटफट हम लोग रेडी हुए। अब मेरे साथ हुआ क्या, जब हम लोग आए जानवी का चेंज कर रही थी, मैंने जानवी का डायपर चेंज कर दिया। जब उसके कपड़े चेंज करने लग रही तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसको उठाया, दोबारा लिटाया और उसका डायपर फाड़ दिया। मैं भूल गई कि मैंने उसका डायपर चेंज कर दिया था और मेरे को ऐसा लगा ओह शिट, मैंने कहा यार नया डायपर फाड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग निकलते हैं। और यहाँ पे डैड अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, चलो जल्दी है ना, नीचे तक आप लो फिर मेरे को गाड़ी में देना। भाई औरों के कपड़े रख लिए आपने? 2 बच्चों की जिम्मेदारी ये निभा रहे हैं, 1 बच्ची की जिम्मेदारी मैं निभा रही हूँ क्योंकि इस बच्ची की थोड़ी खतरनाक जिम्मेदारी है। और गाइस हम लोग कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि वहाँ है पूल पार्टी, मुझे पूल में तो नहीं जाना है बट मैंने आउटफिट ऐसी वेयर कर लिया कि पूल में जाने वाली, मतलब पूल पार्टी टाइप की। अंतिका ने भी सेम, और बच्चे पूल में जाएंगे, फुल इंजॉय करेंगे। सो गाइस फिलहाल हम लोग बर्थडे पार्टी में मतलब कि लोकेशन पे पहुंच चुके हैं और बाबू जो है वो आराम कर रही है। ये देखो आप, मेरी क्यूटी पाई, मेरी वाइट क्यूटू। एंड मैं और जानवी सेम बाबू नहीं उठ जाएगी बेटा, प्लीज़ बाबू मेरा बच्चा प्लीज़। अच्छा है ना। और अब हम तो दोनों भाई दबा के कुछ खाएंगे भी नहीं ये तो वो हो गया राजा, क्या राइम होगी, खाएंगे भी और नहाएंगे भी। सो गाइस अभी आप लोगों को मिलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को ये लोकेशन कैसी है, ज़बरदस्त मज़ा आएगा। सो गाइस अभी पार्टी चल रही है दबा के एंड अभी हम लोग वाटरमेलन एंजॉय कर रहे हैं। राजा के लिए वाटरमेलन आया, राजा के लिए वाटरमेलन आ गया। राजा अभिषेक को ऑर्डर दे रहा है सकता क्योंकि स्पाइसी है, मैं कुछ पी नहीं सकती क्योंकि ठंडा है। सबके ऑर्डर अलग से चल रहे हैं और राजा के ऑर्डर सिर्फ अभिषेक पे चल रहे हैं। इतने वेटर हैं उसके बाद भी राजा अभिषेक को पकड़ता है, अभिषेक भैया फिर पहुंच गया। देखो क्रेजी आदमी है वो, उसे सिर्फ अभिषेक फंस रहा है। अभिषेक के पास जाता है, अभिषेक को बोलता है इतना लाउड म्यूजिक है, ये लाइट इरिटेट कर रही है। जब तक कुछ नहीं आया था ना तब तक ऐसे कर रहा था, अरे यार मैं तो बोर हो रहा हूं। ऐसे मुंह करके बैठ गया था। और अभी मैं अभिषेक से आप लोगों को बचवाऊंगा। मैं कह रहा हूँ इतने वेटर होने के बाद भी सब वेटर को ऑर्डर दे रहे हैं, राजा अभिषेक के ऊपर लगा पड़ा है अलग से। और राजा कभी डिमांड कर रहा है क्या नाम वाटरमेलन आने की, अब फोक चाहिए उसको राजा। अब कह रहा भाई फोक ला के दो मुझे। मतलब इन्हें अभिषेक दिखाई दे रहा है इतनी भीड़ में भी कि अभिषेक भाई इधर आओ, अभिषेक भाई इधर आओ। और बाकी हालत देखो कैसी हो रही है,
शौर्य पार्टी चल रही है भाई, मजा आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ इतना ही शूट करता हूँ यहाँ पे, बाकी जब यहाँ से जाएंगे अंदर बैठेंगे तब आप लोगों को बताऊंगा क्या चल रहा है पार्टी में। राजा को बताता हूँ हमेशा कि सबसे ज्यादा तुझे अभिषेक ने खिलाया है बचपन में भी। हाँ, बचपन में मैंने इसको खिलाया, इसको पूरा छोटे से बड़े होते हुए देखा है मैंने। मतलब अभिषेक गोद में लेके बैठा रहता था, उसको बिल्कुल ऐसे इतनी जानवी है ना, उतना छोटा था ये, और अभिषेक की गोद में चुपचाप लेटा रहता था बिल्कुल। और ये सुबह सुबह आता था, उठते सारे सबसे पहले मेरे ऊपर चढ़ता था, मुझे उठाता था, फिर बाहर खिलाता था, फिर भैया के ऊपर चढ़ता था। शेख बोलता था शेख। तो और एक चीज और है गाइस, जब गोवा गए थे वो भी इतनी तगड़ी मेमोरी है, अभिषेक को छोड़ा ही नहीं गोवा में भी। और आप लोग सोच रहे हैं कि जानवी कहाँ है, तो जानवी को सीरत खिला रही है अभी, उसको भी जानवी पहली बार मिली है, तो उसका बढ़िया मन लग रहा है साथ में। और गोवा में एक बार राजा के साथ वो हो गया था, जब हम भागे थे पानी के अंदर, हम समुद्र के अंदर थे। अभी तक लोग अपलोड नहीं है, गोवा के बहुत सारे रह रहे हैं, मेरे पास सारे बड़े हैं। नई सीरीज स्टार्ट करेंगे लेकिन हम लोग गोवा की, चल रहा है अभिषेक हमारे साथ जाएगा, और इस बार हमारी डील डन होगी पहले ही। सो गाइस हम लोग घर आ गए थे पार्टी से, और जब से हम लोग घर आए हैं तब से खुशी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, उसको भी थोड़ा सा एब्डोमेन में इशू हो गया, और जानवी भी आज बहुत रो रही है और परेशान हो रही है बहुत। वैसे तो उसका टाइम ही है रोने का, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा रो रही है क्योंकि खुशी की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होगी, इस वजह से एकदम से आज ज़्यादा रो रही है वो, क्योंकि आज खुशी भी इतना मैनेज नहीं कर पा रही। और मेरी गोद में इसको ऐसा होता है कि सीधा जब उसको लेता है कोई तो तब उसको ज़्यादा रिलैक्स मिलता है एज़ कम्पेयर टू जब ऐसे गोद में लेते हैं। मैं ज़्यादातर ऐसे गोद में लेता हूँ तो उसको इरिटेशन हो रही है, जब मैं ऐसे गोद में ले रहा हूँ तो ज़्यादातर खुशी गोली में पड़ रही है गोद में, और इस वजह से आज बहुत इरिटेट हो रही है। तो छोड़ कि अभी फाइनली उसको थोड़ा सा नींद फील हो रही है, बस मैं तो चाह रहा हूँ जल्दी से सो जाए तो खुशी को भी आराम मिल जाएगा, जानवी को भी आराम मिल जाएगा। सो गाइस अब ऐसा फील हो रहा है इससे तो ना ही जाते आज शाम हम लोग, क्योंकि एकदम से ना ज़्यादा थक गए, क्योंकि दोनों का हैबिट नहीं है गाड़ी में इतनी दिन ट्रैवल करने की। तो आज जैसे गए तो एकदम से इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया दोनों को ही, खुशी को भी और जानवी को भी। मतलब जानवी को तो क्या ही स्ट्रेस होगा, लेकिन वो थक जाता है फिर भी बच्चा गाड़ी में। जबकि फिर मैं एक चीज़ फील कर रहा हूँ, जब हम उड़की से चंडीगढ़ आए तो वो 3.5 घंटे का रास्ता है लगभग, तो उसमें फील नहीं हुआ, जबकि थकान तो उसमें भी होनी थी। लेकिन बस इस टाइम है जानवी का रोने का, तो उस टाइम वो रोती है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है इस टाइम, क्योंकि दिन भर सोती है आराम करती है, तो रात को एक टाइम पकड़ रखा है उसने। ग्रोथ बोलते हैं जब बच्चा रोता है तब उसकी ग्रोथ होती है, लेकिन माँ होती है तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। अभी माँ भी नहीं है तो इस चक्कर में हम दोनों बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो जाते हैं कि डर से जाते हैं, और ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में कि राजा के टाइम पे आप लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आई नहीं कि राजा को हमें चुप करना है, हमें रखना। पंजाब जब एक बार हम लोग गए थे लेके, तब भी मुझे याद है कि तब वो बहुत रो रहे थे, क्योंकि तब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की, वो किसी के पास जा भी नहीं रहा था वहाँ पे, लेकिन तब वो थोड़ा बड़ा था। अब जानवी को ऐसा हो गया, आई थिंक सो भी होगी, अभी ऐसा हो गया जानवी को कि वैसे वाला टाइम आ गया। लेकिन अभी मैं और खुशी हम डिस्कस कर रहे थे कि चलो इस बार हम लोगों को सारे एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे, तो हमने उसके एब्डोमेन पे जो ट्रीटमेंट है उसका वो भी किया, जिसको हिंग का वो बोलते हैं पानी लगाने के लिए, उसका रोल में वो भी लगाया, उसकी मेडिसिन थी वो भी दे दी टाइम से सब। वो जस्ट हम लोग वेट कर रहे हैं जब वो सो जाएगी। उसके बाद राजा को रूबी को भी सुला दिया मैंने, बाकी बच्चे भी सो गए हैं, तो सभी चीज़ वेट कर रहे हैं जानवी के सोने का। जानवी को सोते हैं हम लोग भी सो जाएंगे, अभी नहीं सोएगा इस सो जाएगी। ये वाली पोजीशन में बोल रहा था, जब इस पोजीशन में इसको लेते हैं तो उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि सारा दिन लेटे लेटे शायद थक भी जाती होगी, तो इस पोजीशन में सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील करती है, बस जल्दी जल्दी आराम लग जाए इसको, सो जाए। मुझे लग रहा है इसके ये तो पेट में दर्द है, गैस बन जाती है इसको बहुत ज़्यादा, उसकी मेडिसिन भी इसकी चल रही है वैसे तो। अब होम्योपैथिक वाली मेडिसिन किसी ने हमें रिकमेंड की थी, तो डॉक्टर को हमने दिखाया होम्योपैथिक वाले ने, तो उन्होंने बोला कि होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हो आप, वो ठीक है बच्चे के लिए, कोई दिक्कत नहीं होती उससे।